हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन। पिछले वीडियोस में हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन डिस्कस किया था और उसके क्वेश्चन हमने फीफो मेथड एज वेल एज वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से सॉल्व किए। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है सब्सिक्वेंट प्रोसेस का। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपको यहाँ पे साइड में क्वेश्चन दिख जाएगा। सो स्टार्टिंग में दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट फॉर प्रोसेस 3। अब सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यही है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो हमेशा फर्स्ट प्रोसेस के होते थे, प्रोसेस 1 या फिर प्रोसेस ए। ये जो है क्वेश्चन थर्ड प्रोसेस का है, उसकी वजह से क्वेश्चन में और आंसर में कुछ डिफरेंसेस आते हैं। तो पहले आगे का पढ़ते हैं। एंड यूज फीफो मेथड। सबसे पहले दिया है डायरेक्ट मटेरियल्स एडेड इन प्रोसेस 3 ओपनिंग WIP 2000 यूनिट्स जिसका वैल्यू है 25,750 और उसका कंप्लीशन परसेंटेज दी है। देन ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2। अब यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जब हम सबसे पहले प्रोसेस का क्वेश्चन करते हैं तो उसी प्रोसेस में रॉ मटेरियल का इनपुट होता है, बट जब सब्सिक्वेंट प्रोसेस पे जाएंगे प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 तो उस प्रोसेस में रॉ मटेरियल का इनपुट तो होगा, साथ साथ में प्रीवियस प्रोसेस से भी कुछ जो इनपुट आएगा वो भी एक तरह से रॉ मटेरियल हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्सिक्वेंट प्रोसेस के क्वेश्चन में हमेशा दो मटेरियल होते हैं, मटेरियल 1 मटेरियल 2। मटेरियल 1 किसको कंसिडर करना है, तो जो प्रीवियस प्रोसेस से हमको मिल रहा है वो हमेशा हो जाएगा मटेरियल 1, एंड इस प्रोसेस में जो एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस होगा वो हमेशा हो जाएगा मटेरियल 2। तो सब्सिक्वेंट प्रोसेस के क्वेश्चन में हमेशा हमको इंक्लूड करना है मटेरियल 1 मटेरियल 2। उसके बाद तो ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2 53,000 यूनिट्स दिया है जिसका कॉस्ट दिया है 4,11,000, तो ये हमारा मटेरियल 1 हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसफर टू प्रोसेस 4, ये हमारा आउटपुट है 48,000 यूनिट्स का। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस 3 ये क्लोजिंग WIP है। यूनिट स्क्रैप्ड ये एक्चुअल लॉस है। एंड डायरेक्ट मटेरियल एडेड इन प्रोसेस 3, तो जैसे मैंने बोला था प्रोसेस 2 से जो हमको मिल रहा है वो हमारा मटेरियल 1 हो जाएगा, और यहाँ पे प्रोसेस 3 में हमने जो मटेरियल इंट्रोड्यूस किया एक्स्ट्रा ये हमारा हो जाएगा मटेरियल 2। उसके बाद अदर कॉस्ट वेजेस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड का दिया है एंड नॉर्मल लॉस इज 5%, स्क्रैप रेट दिया है 3 रुपीज पर यूनिट। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बनेगा ऑब्वियसली स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इसमें इनपुट पर्टिकुलर्स आउटपुट ये कॉलम सेम है, बट इस बार मटेरियल 1 मटेरियल 2 लेबर एंड ओवरहेड ऐसे 4 कॉलम्स आएंगे और हर एक में परसेंटेज और यूनिट्स। सो इनपुट पर्टिकुलर्स आउटपुट मटेरियल 1 मटेरियल 2 लेबर एंड ओवरहेड, और हर एक में परसेंटेज एंड यूनिट्स, परसेंटेज एंड यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स। सबसे पहले पर्टिकुलर्स में ओपनिंग WIP। सो ओपनिंग WIP 2000 यूनिट्स दिया है। उसके बाद रॉ मटेरियल हमें मिल रहा है प्रीवियस प्रोसेस से और उसके दिए हैं 53,000 यूनिट्स। सो टोटल 55,000 यूनिट्स का इनपुट हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले आएगा नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस जो दिया है वो है 5% ऑफ प्रोडक्शन। अब अभी तक क्वेश्चन में जितने भी नॉर्मल लॉस दिए होते थे वो इनपुट का परसेंटेज दिया होता था, मतलब जितना हम इनपुट डाल रहे हैं 55,000 उसका हमारा नॉर्मल लॉस हो जाएगा 5%। इस बार जो नॉर्मल लॉस दिया है 5%, ये हमको आउटपुट का दिया है, मतलब प्रोडक्शन का दिया है। तो एग्जैक्टली हम प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं उस पे हम लोग 5% निकालेंगे। तो हमारा प्रोडक्शन में क्या क्या इंक्लूड होगा। सो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं सबसे पहले 53 प्लस 2 55,000 यूनिट्स का हमने इनपुट डाला, जिसमें से 5,000 यूनिट्स का क्लोजिंग WIP रह गया।
सो ये 55 में से क्लोजिंग WIP जो कंप्लीट प्रोडक्शन नहीं हुआ उसको माइनस करेंगे और जो 50,000 बचता है उसी पे 5% हम लोग नॉर्मल लॉस निकालेंगे। सो अकॉर्डिंगली 50,000 का 5% होता है 2,500, ये हो जाएगा नॉर्मल लॉस और इसको कुछ भी कॉस्ट एलोकेट नहीं होगा। नेक्स्ट आउटपुट। अब आउटपुट हमें प्रोड्यूस करना है 48,000 यूनिट्स। सो बिकॉज हम लोग फीफो मेथड यूज कर रहे हैं, सबसे पहले जो 2000 यूनिट्स का ओपनिंग WIP था उस पे काम करेंगे और उसके बाद रॉ मटेरियल पे काम करेंगे बाकी के 46,000 यूनिट्स के लिए, तब जाके 48,000 यूनिट्स का आउटपुट बनेगा। अब जो ओपनिंग WIP है वो ऑलरेडी 80-60% कंप्लीट है। सो इस पे हमें बाकी का काम ही करना है सिर्फ। सो अकॉर्डिंगली ओपनिंग WIP पे मटेरियल 1 का कुछ भी परसेंटेज नहीं आएगा। अब इसका रीजन क्या है? सो मटेरियल 1 बेसिकली हमारा प्रीवियस प्रोसेस से जो इस प्रोसेस में मटेरियल आ रहा है उसको बोलते हैं मटेरियल 1। ओपनिंग WIP मतलब लास्ट ईयर ही जो प्रीवियस प्रोसेस से मटेरियल आना था वो आ गया पूरी तरह से एंड उस पे हमने लास्ट ईयर थोड़ा बहुत काम शुरू कर दिया। अब इस साल हम लोग उस पे बाकी का काम कर रहे हैं, तो उसको प्रीवियस प्रोसेस से वापस लाने की जरूरत नहीं है, इसलिए ओपनिंग WIP पे कुछ भी मटेरियल 1 का कॉस्ट नहीं होगा। मटेरियल 2 का उसका 80% काम हुआ था, सो अभी 20% होगा एंड लेबर ओवरहेड का 60% हुआ था तो अभी 40% होगा। देन जो रॉ मटेरियल फ्रेश हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो पूरी तरीके से प्रीवियस प्रोसेस से आ रहा है, तो उस पे मटेरियल 1 100%, मटेरियल 2 भी 100%, लेबर एंड ओवरहेड भी 100% काम करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा 400, 800, 800 एंड 46,000, 46, 46, 46। Then closing WIP. So closing WIP 5,000 यूनिट्स दिया है। अब क्लोजिंग WIP मतलब प्रीवियस प्रोसेस से हमने कुछ मटेरियल लाया, लाते टाइम पूरा का पूरा मटेरियल लेके आएंगे, इसलिए मटेरियल 1 इसका 100% ही होगा। बट फिर इस पे पूरा काम नहीं हुआ, कुछ तो वर्क इन प्रोग्रेस रह गया जो नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा। सो क्लोजिंग WIP का परसेंटेज दिया है 70, 50, 50। So 5,000 का 70%, 50% and 50%। नेक्स्ट लॉस। अब यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे, टोटल इनपुट 55,000 है एंड आउटपुट के कॉलम में 2,500, 2,000, 46,000 एंड 5,000 है। सो 55,500 का यहाँ पे आउटपुट बन रहा है जबकि इनपुट सिर्फ 55 था। सो 500 यूनिट्स का एक्स्ट्रा बन गया है, ये हो जाएगा एबनॉर्मल गेन। अब एबनॉर्मल गेन जो है ये मतलब एक्स्ट्रा यूनिट्स बन गए और हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जब भी एबनॉर्मल गेन होता है एक्स्ट्रा यूनिट्स बनते हैं तो वो ऑब्वियसली 100% कंप्लीट ही होंगे। तो मटेरियल 1 हो, 2 हो, लेबर या ओवरहेड सब कुछ 100% ही होगा, बस एबनॉर्मल गेन है इसलिए नेगेटिव में आएगा। अब ये सारे टोटल्स करेंगे। सो 46 प्लस 5 51, 50,500, 46 प्लस 3 49, 400, यहाँ पे 46 प्लस 2 48, 800 and 46 plus 2 48, 800। नेक्स्ट बनेगा स्टेटमेंट ऑफ रेट पर यूनिट। यहाँ पे पर्टिकुलर्स, कॉस्ट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड रेट। अब पर्टिकुलर्स में मटेरियल 1, मटेरियल 2 दोनों सेपरेट आएगा, उसके अलावा लेबर एंड ओवरहेड। अब सबसे पहले मटेरियल 1 का कॉस्ट। सो मटेरियल 1 का कॉस्ट जो प्रीवियस प्रोसेस से आ रहा है वो दिया हुआ है 4,11,500
एंड इसी में से हम माइनस करेंगे स्क्रैप। सो 2500 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस है एंड क्वेश्चन में स्क्रैप रेट 3 रुपीज पर यूनिट दिया है, सो 7500 का स्क्रैप हो जाएगा। सो 4,11,500 minus 7,500 comes to 4,04,000। देन मटेरियल 2 मतलब जो इस प्रोसेस में इंट्रोड्यूस हो रहा है वो है 1,97,600 का एंड लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट 97,600 48,800। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 50,500, मटेरियल 2 का 49,400, लेबर 48,800 और ओवरहेड 48,800। अब डिवाइड करेंगे 4,04,000 डिवाइडेड बाय 5,500, सो 8 रुपीज। 197,600 डिवाइड बाय 49,400 तो 4 रुपीज। 97 डिवाइड बाय 48,800 ये 2 और ये 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा बनेगा स्टेटमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर एंड ओवरहेड और उसके बाद टोटल। सो हर चीज में मटेरियल 1, मटेरियल 2 दोनों इंक्लूड होंगे, लेबर, ओवरहेड एंड टोटल। सबसे पहले कॉस्ट एलोकेट करेंगे टू आउटपुट। सो विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल 1 आउटपुट में 46,000 यूनिट्स है, तो 46,000 इंटू मटीरियल 1 का रेट। देन मटीरियल 2 में आउटपुट 46 प्लस 400, 46,400 है इंटू 8। लेबर में 46,800 है इंटू मटीरियल 2 का रेट 4 है और लेबर का रेट 2 रुपीज है एंड ओवरहेड का रेट 1 रुपी है जो 46,800 से मल्टीप्लाई होगा, तो 46,800 इंटू 1। नेक्स्ट कॉस्ट एलोकेट करेंगे क्लोजिंग WIP को। ना क्लोजिंग WIP मटेरियल 1 में 5,000 यूनिट्स है इंटू 8, मटेरियल 2 में 3,500 यूनिट्स है इंटू 4, लेबर में 2,500 यूनिट्स है और ओवरहेड में भी 2,500 यूनिट्स है। देन एबनॉर्मल गेन, सो 500 यूनिट्स इंटू ये 8, ये 4, ये 2 और ये 1। अब ये सारा टोटल करेंगे। अब इंडिविजुअल टोटल लिखने की जगह मैं सीधा टोटल लिख देता हूं। सो 46,000 इंटू 8, देन 46,400 इंटू 4, देन 46,800 इंटू 2 एंड 46,800। सो टोटल आ जाता है 6,94,000। देन क्लोजिंग WIP के लिए 5,000 इंटू 8, 3,500 इंटू 4, देन 2,500 इंटू 2 एंड इंटू 1। सो ये आ जाता है 61,500 एंड देन यहाँ पे 500 से ही मल्टीप्लाई करना है। सो 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 500, ये हो जाएगा 7,500। अब बनेगा प्रोसेस 3 अकाउंट। जैसे हम पिछले वीडियोस में प्रोसेस का अकाउंट बनाते हैं, सेम फॉर्मेट, क्वांटिटी रेट अमाउंट का। सबसे पहले आएगा ओपनिंग WIP, उसके 2,000 यूनिट्स दिए हैं एंड ओपनिंग WIP का कॉस्ट दिया है 25,750। देन टू प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 से हमें 53,000 यूनिट्स मिल रहे हैं एंड उसका कॉस्ट है 4,11,500। देन टू डायरेक्ट मटेरियल, और मटेरियल हमने इंट्रोड्यूस किया
1,97,600 का। देन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनकर हुआ 97,600 का एंड ओवरहेड कॉस्ट इनकर हुआ 48,800। अब नॉर्मल लॉस सबसे पहले 2500 यूनिट्स है, स्क्रैप रेट 3 रुपीज। देन बाय प्रोसेस 4 नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होगा 48,000 यूनिट्स। जो हमने आउटपुट का कॉस्ट निकाला है 694, उसके अलावा उसमें ओपनिंग WIP का कॉस्ट भी यूज करेंगे या ऐड करेंगे, बिकॉज पूरा का पूरा ओपनिंग WIP आउटपुट बनाने में ही यूज हुआ है। सो 6,94,000 प्लस 25,750, तो ये हो जाता है 7,19,750। देन बाय क्लोजिंग WIP, सो क्लोजिंग WIP के 5,000 यूनिट्स है और उसका कॉस्ट है 61,500। एंड एबनॉर्मल गेन जो है ये डेबिट साइड में आता है, टू एबनॉर्मल गेन 500 यूनिट्स एंड उसका कॉस्ट है 7,500। उसके बाद क्वांटिटी और अमाउंट कॉलम टैली होंगे। सो 719 प्लस 75 प्लस 61,500, तो 7,88,750। सो डेबिट में भी 75, 48,800, 97,600, 197, 411 एंड 25,750। सो ये टैली हो गया एंड क्वांटिटी में है 55,500। सो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जिसमें हमने फीफो मेथड से ही सॉल्व किया, बट इस बार सब्सिक्वेंट प्रोसेस का था, फर्स्ट प्रोसेस का नहीं, और उसमें हमने समझा कि कैसे दो मटेरियल होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वापस सब्सिक्वेंट प्रोसेस का ही क्वेश्चन करेंगे, बट फीफो मेथड की जगह उसको वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से करेंगे। उसके बाद हमारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का ये टॉपिक जो है कंप्लीट होगा और फिर प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग लास्ट टॉपिक पे जाएंगे जो है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स का। सो कॉस्टिंग से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पे ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।